नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम रिजेक्शन का जो सबसे बड़ा कारण है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत से भाइयों के अक्सर कमेंट्स आते हैं और अक्सर उनका यही सवाल रहता है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो लंबे टाइम तक काम करती रहे। तो दोस्तों, अक्सर जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो उस टाइम पर हमारे जो डॉक्टर होते हैं हमें ना बहुत सी बातें बताते हैं, जिसके अंदर डाइट का, लाइफस्टाइल का, इसके बारे में ना अच्छे से हमें समझाया जाता है कि भाई हमें दिन में क्या कुछ खाना है, कितना लिक्विड लेना है, मेडिसिन का टाइम क्या है, मेडिसिन को हम स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बारे में ना हमें ना डिटेल से बताया जाता है। तो अक्सर होता क्या है कि भाई पहले 3 महीने या फिर कुछ पेशेंट 6 महीने तक इन चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। उसके बाद में जैसे ही अपना काम धंधा शुरू कर लेते हैं, अपने बिजनेस के अंदर वो चले जाते हैं, तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से ना दूर होना शुरू हो जाते हैं। डाइट के अंदर क्या लेना है वो भी वो कम कर देते हैं। लिक्विड की बात करें तो उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा मेडिसिन के टाइम में भी गैप आना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब जैसे मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 4 साल हो चुके हैं, तो मेरा मेडिसिन का टाइम सेम रहता है। खाने पीने में जो डॉक्टर ने मेरे को बता रखा है वही मैं खाता हूँ। तो वही कई कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि बाहर का कुछ भी, जैसे फास्ट फूड कभी कभार खा लिया। लेकिन इसके बारे में भी मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उस टाइम पर डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि साल साल 6 महीने में अगर कहीं बाहर का खाना पड़े तो आप खा सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि पानी फिर थोड़ा ज़्यादा पीना है। जो भी एक्स्ट्रा उसके अंदर केमिकल होगा वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा ही मैं करता हूँ। जब जैसे भाई मैंने 4-5 बार समोसे खाए हैं बाहर के, और एक बार मैंने पिज़्ज़ा खाया है, तो उस टाइम पर फिर मैंने ना उस दिन खूब पानी भी पिया है। तो जो डॉक्टर ने मेरे को बताया उन रूलों को मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसके अलावा मेरे ना संपर्क में बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके किडनी ट्रांसप्लांट को ना काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो मैं उनसे भी अक्सर बातें करता रहता हूँ और उनके गाइडेंस को भी मैं फॉलो करता हूँ। तो भाई, आप लोगों को जो भी डॉक्टर बताते हैं तो आप उन चीज़ों को फॉलो अगर करते रहते हैं तो आपकी जो ट्रांसप्लांट किडनी है लंबे टाइम तक चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत हमें उस टाइम आती है जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पूरे दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी पीने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो क्या है कि इस मौसम की अगर हम बात करें तो जैसे प्यास बहुत कम लगती है इस मौसम में, और उस टाइम पर हम पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। पूरे दिन के अंदर मुश्किल से 2 लीटर पानी हम पीते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं लगता है, और धीरे धीरे जा कर के जब कई बार क्या होता है यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर ध्यान में आती है ये बातें। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो अक्सर मेडिसिन के टाइम में गैप देना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि 5 से 10 मिनट पहले मेडिसिन ले लेते हैं, कई बार टाइम पे लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि 15-20 मिनट बाद वो मेडिसिन लेते हैं। और ये आदतें हैं जो अक्सर हमें बाद में परेशानी में डाल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं अभी 25 तारीख को मोहाली गया हुआ था। तो उस टाइम पर एक मेरे पास ना भाई बैठे थे, शायद जम्मू साइड के थे। तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट 3-4 साल पहले हुआ था, और अभी उनकी किडनी में ना 25% रिजेक्शन हो चुका है भाई। और कारण यही है कि उन्होंने ना मेडिसिन है वो कभी टाइम पर नहीं ली। पिछले 6-7 महीनों से मेडिसिन के अंदर उनके गैप चल रहा था। कभी 15 मिनट पहले लेना, कभी 5 मिनट बाद लेना, कभी 10 मिनट बाद लेना, ऐसा वो कर रहे थे टाइम पर। कभी 1-2 बार उन्होंने मेडिसिन ली होगी, इसके अलावा वो अपना कभी पहले और कभी बाद में ऐसे मेडिसिन उनकी चल रही थी। और जब उन्होंने लोकल वहाँ पर अपना चेकअप करवाया, तो उस टाइम पर उनका जो क्रेटिनाइन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने चेकअप करवाने के लिए आए। तो डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवाने के बाद में डॉक्टर ने बायोप्सी उनकी लिख दी। और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई 25% आपकी किडनी के अंदर रिजेक्शन हो चुका है,
और उसका आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए ना एडमिट होना पड़ेगा। तो उसके लिए वो मेरे को बता रहे थे कि भाई मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की, मैं डॉक्टर के कहे अनुसार चल रहा हूँ, फिर भी मेरी किडनी के अंदर रिजेक्शन आया है। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अपने सभी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी आपकी किडनी के अंदर दिक्कत आई है, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि मेरे ना मेडिसिन का थोड़ा सा टाइम 10 से 15 मिनट मैं आगे पीछे करता था। इसके अलावा मैंने ना कहीं कहीं भी बाहर का नहीं खाया, ना ही कोई पानी कम पिया है। तो दोस्तों अक्सर ये जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, स्टार्टिंग में इनका हमें पता नहीं लगता है, और जब ये समस्याएं बड़ी हो जाती है तो उस टाइम पर हमें पता लगता है कि भाई हमने गलतियां क्यों दोहराई। तो दोस्तों अक्सर हमारे डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई जो भी हमारा मेडिसिन का टाइम फिक्स है, जैसे सुबह 9 बजे का है तो रात को 9 बजे का है, तो हमें उसी टाइम पर अपनी मेडिसिन कंप्लीट कर लेनी है। इसके अलावा कभी कभार का चल सकता है कि आप कहीं बिजी हैं या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं, आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो वो चल सकता है। लेकिन हर बार अगर दोहराते हैं तो वो नहीं चलेगा। दोस्तों इससे ना आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और अभी जो भाई थे उनको ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो किडनी के अंदर 25% का जो रिजेक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बाद की बातें हैं। ये कंफर्म करना अभी रहता है कि रिजेक्शन किस तरह का है। तो दोस्तों जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है या फिर जिन लोगों का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि भाई पूरे दिन के अंदर 24 घंटों के दौरान 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिए। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो आप कभी भी स्किप ना करें, उसके टाइम में कभी भी गैप आप ना लेकर के आएँ। आप कुछ भी करना भूल सकते हैं लेकिन आप अपनी मेडिसिन का कभी भी ना भूलें। एक अलार्म सेट करके रखें अपने मोबाइल के अंदर, और अलार्म 2 से 3 मिनट पहले का अलार्म सेट करें। जैसे भी आपकी अलार्म बजती है तो आप अगर कहीं आसपास गए हुए हैं तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी मेडिसिन के पास पहुंच सकें। तो आज यही जानकारी देने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है कि भाई अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या फिर हाल ही में हुआ है तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें। तो आप हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें कि भाई मेडिसिन का जो टाइम है उसके अंदर हमें कभी भी गैप नहीं लेकर के आना है, और ना ही कभी भी मेडिसिन को स्किप करना है। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।